जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं स्पेशल शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहां से निश्चित ही आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखना और आप 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी हेली राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। ध्यान रखना, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था, जिसका नाम बदलकर वर्ष 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था। और भैया ये कहाँ पर है? तो भैया ये है उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसका नया नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो बताइएगा मध्य प्रदेश में। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो भैया ये भी उत्तराखंड में है। क्लियर हुआ ना? चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी चट्टान, ऑप्शन सी नदी या फिर ऑप्शन डी भूकंप। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, पेट्रोलॉजी के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है तो बताइएगा मिट्टी का। सीस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बताइएगा भूकंप का। ठीक है, इसी तरह से आपको प्रश्न से संबंधित जो अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको कंप्लीट करना है। प्रश्न क्रमांक 3, खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। खाना पचाने में साथियों HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि हमारे अमाशय में पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर कहा जाए जैसे HCl अम्ल पाया जाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इनमें से कौन सुमिलित नहीं है? बताना इनमें से कौन सा भैया सुमिलित नहीं है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। देखिए भाई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन विश्व एड्स दिवस साथियों 24 दिसंबर को नहीं मनाया जाता, बल्कि यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो भाई कमेंट करते जाओ या कॉपी में नोट करते जाओ। कितने डायमेंशन में 1 मिलीमीटर होता है? ऑप्शन ए 100 डायमेंशन, ऑप्शन बी 200 डायमेंशन, ऑप्शन सी 350 डायमेंशन या फिर ऑप्शन डी 80 डायमेंशन। भैया डायमेंशन है क्या? भैया हम सभी को पता है जो हमारी ओजोन परत है जो कि समताप मंडल में पाई जाती है, इसकी जो मोटाई है वह डायमेंशन में मापी जाती है। ठीक है, तो भैया एक जो डायमेंशन है तो 100 डायमेंशन बराबर होता है 1 मिलीमीटर। तो करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है भैया, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है।
ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। रात की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध या फिर ऑप्शन डी शुक्र। करेक्ट आंसर यहां पर साथियों हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। साथियों चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है साथियों, इसी को ही रात की रानी कहा जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए नीला ग्रह किसे कहा जाता है तो बताइएगा पृथ्वी को, और भोर का तारा या इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो बताइएगा बुध। ठीक है, और यह सूर्य के सबसे नजदीक भी है, ये भी आपको बताना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं, और आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है वो भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और कोई डाउट है या अन्य किसी सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए भैया तो कमेंट करना, तो यदि ज़्यादा कमेंट आएंगी तो मैं उस पर भी वीडियो आपको बना दूंगा। यहां पर कहा गया है ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में घरों का प्रदूषण, ऑप्शन बी ओजोन परत द्वारा पराबैंगनीकरणों को रोकना, ऑप्शन सी वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, या फिर ऑप्शन डी हरे रंग की इमारतों को नुकसान पहुंचाना। तो साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है साथियों, वातावरण में जो उपस्थित गैसें होती हैं ये क्या करती हैं, वातावरण के तापमान को बढ़ा देती हैं, क्योंकि जो सौर ऊर्जा आती है उसको रोक देती हैं, जिसकी वजह से क्या हमारे वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है साथियों हमारा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। जैसे ग्रीन हाउस गैस है कौन कौन सी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, CH4 अर्थात मीथेन भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो आपको इस तरह से गैसों के नाम भी याद होना चाहिए कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस है कौन सी नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8, मटर का पौधा क्या है? झाड़ी, साग, घास या फिर पेड़? यहां पर जो करेक्ट आंसर साथियों वो हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। मटर का पौधा एक साग का पौधा है। साग क्या किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जो कि हरे तने वाले कोमल पौधे होते हैं। ठीक है, हरे तने वाले ऐसे पौधे जो कि बहुत कोमल होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है साग। जैसे मटर का पौधा हो गया, टमाटर का पौधा हो गया, ये हमारे साग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए यहां पर एक साइड लोक नृत्य का नाम लिखा हुआ है, दूसरे साइड यहां पर राज्य का नाम लिखा हुआ है, तो बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, बिल्कुल सही है। कथक उत्तर प्रदेश का है, ये भी सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों जो मोहिनी अट्टम है साथियों ये महाराष्ट्र का नहीं है, बल्कि ये कहाँ का है? केरल का है। तो हम कह सकते हैं ये सही है ऑप्शन सी, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। करेक्ट आंसर साथियों यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। गारो, खासी और जयंतिया ये जो पहाड़ियां हैं साथियों ये मेघालय राज्य में हैं। ठीक है, चलिए भैया इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी जापानी, ऑप्शन सी पुर्तगाली या फिर ऑप्शन डी फारसी।
भैया यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। देखिए भाई, जो सुनामी है यह एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, और सुनामी क्या है, एक जापानी भाषा का शब्द है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। पत्तियों के वे छिद्र जिनसे अनावश्यक या अतिरिक्त जल को निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कैम्बियम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी स्टोमेटा या फिर ऑप्शन डी संवहन पुल। देखिए साथियों, पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, अनावश्यक और अतिरिक्त जल को निकालती हैं। तो साथियों, जहां से है इसको निकालती हैं उसे कहा जाता है स्टोमेटा। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए भैया, प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। अरावली पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोदा बेट्टा, माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी गुरु शिखर या फिर ऑप्शन डी धौलागिरी। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। देखिए साथियों, जो अरावली पर्वत है इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भैया गुरु शिखर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन बलद पर्वत कौन सा है तो बताइएगा अरावली, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर यहां पर साथियों हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। भारत का प्रथम तितली उद्यान एक कर्नाटक राज्य में है, ठीक है, और इसका नाम क्या है राष्ट्रीय उद्यान का? तो भैया उसका नाम है बन्नरघट्टा। ये भी आप पे ध्यान रखिएगा। ये भारत का प्रथम तितली उद्यान है जो कि कहां पर है? कर्नाटक में है। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कीट हारी पादप में घट का रूप लेता है। ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी पत्तियां, ऑप्शन सी पर्णवृत्त या फिर ऑप्शन डी पुष्प। देखिए साथियों, कीट हारी पादप अर्थात ऐसे पौधे जो कि कीटों का भक्षण करते हैं उन्हें कहा जाता है कीट हारी पौधे। जैसे अपना नेपेंथिस हो गया जो कि भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, ठीक है, ये वो क्या है? कीट हारी पौधा है। तो भैया जो कीट हारी पौधे में जो घट का रूप है, इस तरह से जो इस तरह से जो पौधे की पत्तियां हैं वो हो जाती हैं, घट का रूप ले लेती हैं। तो ये क्या है? ये पौधे की पत्तियां होती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या है? पौधे की पत्तियां रूप लेती हैं और जैसे ही कोई कीट इसके अंदर प्रवेश करता है तो जो ये ढक्कन है, ठीक है, क्या है? बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कीट का जो अंदर क्या है? अपघटन होता रहता है, ठीक है। और कई बार पूछा गया है कि जो कीट हारे पौधे हैं कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? तो कीटों का भक्षण इसलिए करते हैं ताकि वह नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकें। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1954 में, ऑप्शन बी वर्ष 1937 में, ऑप्शन सी वर्ष 1959 में या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1921 में। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। एगमार्क एक्ट साथियों जिसका संबंध वस्तुओं की गुणवत्ता से था, ये भारत में वर्ष 1937 में लागू किया गया, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। ओजोन का अणु सूत्र क्या है? ओजोन भैया बात आती है, पहली बात तो जो ओजोन भैया वो कहां पाई जाती है? बता चुका हूं, समताप मंडल में पाई जाती है। ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, क्योंकि जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे हमें क्या है? स्किन कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा रहता है। इसलिए ओजोन परत हमारे लिए जीवनदायिनी है, ठीक है, ये हमारी रक्षा करती है। और साथ ही जो ओजोन का सूत्र है वो होता है O3, ठीक है, अर्थात ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर ओजोन बनती है, ठीक है। चलिए भैया इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं।
किसमें रक्त नहीं होता है परंतु श्वसन करता है? ऐसा कौन सा जीव भैया जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है? ऑप्शन ए केंचुआ, ऑप्शन बी तिलचट्टा, ऑप्शन सी हाइड्रा या फिर ऑप्शन डी खटमल। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। हाइड्रा एक ऐसा जंतु है जिसमें क्या है, रक्त नहीं होता है लेकिन भैया वह श्वसन करता है। प्रश्न क्रमांक 19, शाकाहारी मीट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी पनीर, ऑप्शन सी मशरूम या फिर ऑप्शन डी आलू। तो भैया शाकाहारी मीट कहा जाता है मशरूम को या फिर कबक को? मशरूम या कबक को भैया शाकाहारी मीट कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है भैया, तो सबसे अधिक प्रोटीन होता है सोयाबीन में, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो हमारा मध्य प्रदेश है ये सोयाबीन में क्या है, नंबर 1 है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 20, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या फिर ऑप्शन डी सेकोको। अब देखिए यहां पर आपको 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ा द्वीप, यदि आपसे पूछा जाए केवल इतना, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बताइएगा सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। लेकिन यदि सबसे बड़ा द्वीप समूह यहां पर पूछा गया है, क्या पूछा गया यहां पर, सबसे बड़ा द्वीप समूह है, इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब आपसे सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा जाए तो बताइएगा इंडोनेशिया, और केवल सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो बताइएगा ग्रीनलैंड। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट करके अवश्य बताना। क्लास भैया पसंद आई हो, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।